वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 9 मई और हम कवर करेंगे 9 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी हमारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर भी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने नई मुद्रा टोमन जारी की है? देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ईरान देश ने अपनी एक नई मुद्रा जिसका नाम है टोमन, ये जारी की है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो वहाँ पर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ये ऐसा कार्य किया गया है। ठीक है। अब वहाँ की यदि मुद्रा की बात की जाए तो वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है बेसिकली, तो उसकी जो यूनिट है वो रियाल है। ठीक है। तो रियाल यहाँ की यूनिट है, लेकिन रिसेंटली टोमन लॉन्च की गई है। अब एक टोमन में जो है वो 10,000 रियाल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक टोमन 10,000 रियाल के बराबर होगा। इसी प्रकार से घेरन भी वहाँ की एक मुद्रा है, जिसको 100 घेरन जो है वो एक टोमन के बराबर होंगे। तो ये आपको याद रखना है, कि सिर्फ इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट यही है कि ईरान ने टोमन नाम की एक नई मुद्रा जारी की है। इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और रियाल वहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है, ये भी रख लीजिए याद। अब यदि बात की जाए ईरान की, कैपिटल यहाँ की तेहरान है, प्रेसिडेंट हसन रूहानी हो जाएंगे और करेंसी इसकी रियाल हो जाएगी। देखिए, बेसिकली आप लोग को ये लाइव मिलती थी, परंतु आज हमारे यहाँ थोड़ा सा सप्लाई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये आपको लाइव नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो ये अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बेसिकली आप अच्छे से देख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन आयोजित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर यदि देखा जाए तो समुद्र भारत भी आंसर सही होगा और वंदे भारत भी वही सही होगा, क्योंकि दोनों ही जो मिशन हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं? भारतीयों को वापस लाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर इतना सिर्फ ये है कि समुद्र भारत जो है वो नौसेना यानी कि नाव के जरिए लिया जा रहा है, नौसेना के जहाज़ों द्वारा, जबकि जो वंदे भारत है वो एयरलाइंस के द्वारा लिया जा रहा है। अब यदि बात की जाए वंदे भारत की, क्योंकि ये समुद्र भारत में आपको रिसेंटली कल की वीडियो में बता चुका हूँ। अब यदि वंदे भारत की बात की जाए तो 7 मई से 13 मई तक ही आयोजित किया जाना है, और इसमें तकरीबन 64 फ्लाइट क्या होना है, उड़ान भरनी है, और तकरीबन 1,80,000 जो भारतीय विदेशी हैं उनको लाया जा रहा है। अब पहली फ़्लाइट रिसेंटली कल आ भी चुकी है। कहाँ से? तो सिंगापुर से 230 यात्रियों को लेकर दिल्ली आ भी चुकी है पहली फ़्लाइट। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो वंदे भारत और समुद्र भारत दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र भारत में हम लोग नाव के जरिए ला रहे हैं, और वंदे भारत में हम लोग एक फ़्लाइट के जरिए ला रहे हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये वंदे भारत किसी ने ट्रेन लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, इसका लेना देना नहीं है वंदे भारत का ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को 59 वर्ष कर दिया है? तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु राज्य है, उसमें जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज थी वो 58 वर्ष थी, परंतु रिसेंटली इसको 59 वर्ष कर दिया गया है। तो यानी कि अब जिसका भी 31 मई को रिटायरमेंट होना था 58 वर्ष की आयु में, अब उसका नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट होगा। तो ये ऐसा काम किया गया है तमिलनाडु की सरकार द्वारा। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, टीचर हैं, और पब्लिक सेक्टर में जितने भी काम कर रहे हैं, उन सभी की रिटायरमेंट की जो आयु है वो 59 ईयर्स कर दी गई है। तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो ये रहा सबसे पहले तो मैप में तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 18 हो जाएंगी, लोकसभा की सीट 39 हो जाएंगी। अब यदि बात की जाए तो आपसे पूछा जाता है कि अन्नामलाई नेशनल पार्क या फिर गुडई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है?
तमिलनाडु में है। ये दोनों ही पार्क, एक और पार्क है नेशनल पार्क, हाँ, मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क, ये भी हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो आजकल रिसेंटली आपको पता होगा स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश मिड डे मील यानी कि दोपहर का भोजन अब ये कराने वाला पहला राज्य बन गया है। अब मतलब क्या हुआ, इससे पहले मिड डे मील नहीं होते थे क्या, होते थे। आपको पता है कि अप्रैल से सभी गवर्नमेंट स्कूल क्या, सारे देश के स्कूल क्या हैं, बंद पड़े हैं। अब जब बंद पड़े हैं तो फिर मिड डे मील कैसे कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इन जो छात्र हैं उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा, जो पंचायत प्रतिनिधि उनके द्वारा तथा जो लोकल टीचर हैं वहाँ के, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, घर पर मिड डे मील पहुँचाया जा रहा है। साथ ही साथ जो छात्रों के माता पिता के अकाउंट थे उसमें भी पैसे डाले गए हैं। टोटल 117 करोड़ रुपए डाले गए हैं। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। अजय कुमार मित्तल मुख्य न्यायाधीश हो गए। राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 29 है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश रिसेंटली, यदि इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पन्ना नेशनल पार्क, जहाँ पर हीरो की भी बात की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आता है माधव नेशनल पार्क, ये आपसे पूछा जा सकता है, माधव नेशनल पार्क ये पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपसे पूछा गया है। और मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो ये जो है हमारा नेशनल पार्क के मामले में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इसी राज्य में है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दिया मिर्जा कब तक यूनेप की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2022 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यूनेप है क्या, तो ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाया जा रहा है। और ये भारत की ओर से इस प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर जो है बनी है और 2022 तक ये बनी रहेंगी। अब बात की गई यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर, तो गुडविल एम्बेसडर वह होता है जो एक पर्टिकुलर स्थान, यानी कि आप ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो ये एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उनको ऐड करेंगे, जिससे धन भी जुटेगा। और ये जो है इनकी सेवा जो अवधि होती है ना, वो 2 साल की होती है। तो ये होता है गुडविल एम्बेसडर, ये होता है यूनेप, ठीक है। तो दिया मिर्जा, जिन्हें हर कोई जानता होगा, आप लोगों ने फ़ोटो जरूर देखी होगी दिया मिर्जा की। अब चलते हैं आगे की ओर, यानी कि यूनेप के बारे में जानते हुए। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हो गई थी। नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय है। इंगर एडरसन इसके कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रॉकेट लॉन्च मार्क 5B लॉन्च किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि चीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चाइना ने क्या किया है, अपना रॉकेट लॉन्च मार्क 5B लॉन्च किया है। अब ये जो रॉकेट है, यदि इसकी बात की जाए तो ये वेनचोंग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, चीन क्या कर रहा है, मून पर जाने के लिए अपनी योजना बना रहा है और इसी योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अब ये जो रॉकेट है ना, वो टियांगओंग नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन, क्या नाम है, टियांगोंग, फिर से सुन लीजिए, टियांगोंग नाम है अंतरिक्ष स्टेशन का, उसको इस्टेब्लिश कराने में क्या करेगा, मदद करेगा चाइना की। अब यदि चाइना की रिसेंटली बात की जाए तो राजधानी इसकी बीजिंग है। क्या है इसकी राजधानी, बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा क्या है, रेमनवी है। तो रिसेंटली चाइना से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि उसने अपने मंगल मिशन का, यानी कि पहले मंगल मिशन का नाम क्या रखा है, तो तियानवेन फर्स्ट, ये उसका पहला मंगल मिशन है जिसका उसने नाम रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूँ, आप लोगों को एक वृक्ष जरूर लगाना है, क्योंकि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम।
ये बात में ना बहुत गहराई है, तो इसी प्रकार से आप इस बात को समझिए और सभी लोगों को मोटिवेट कीजिए पेड़ लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय विभाग ने अपने रिकॉर्ड में पीओके को शामिल किया है? तो यहाँ पर सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय मौसम विभाग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आईएमएफ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब पीओके यानी कि पाक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस किस को इन्होंने शामिल किया है। तो इन्होंने शामिल किया है गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद। किसको? गिलगितिस्तान, सॉरी गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। इसको, इन तीनों को इन्होंने शामिल किया जो कि पीओके में आते हैं। और किस लिए शामिल किया है? तो उन्होंने यहाँ का वेदर फोरकास्ट बताया है, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और आगे भी ये अब करता रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि पीओके जो है वो क्या माना जाता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर माना जाता है। ठीक है, जिसको लेकर हमेशा से क्या रही है हमारे बीच में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा है वर्ल्ड लेवल पर, परंतु ये अब भारतीय मौसम विभाग ने अपने रिकॉर्ड में रख लिया है। ठीक है, यदि बात की जाए भारतीय मौसम विभाग की तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक इसके कौन है? डॉक्टर एल एस राठौर है। जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 मई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रेड क्रॉस की बात की जाए तो ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो भोजन की कमी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा या फिर किसी युद्ध में इन चीज़ों से, महामारी से पीड़ित हों। ठीक है, आप जैसा कि इसका एक आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो 1971 आपकी फिल्म है, उसमें आप देख सकते हो यदि किसी ने देखी हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारे कुछ भारतीय जो सैनिक हैं वो जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उसके दौरान वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसी कारण वहाँ पर रेड क्रॉस यानी कि एक पूरी कमेटी है वो चेक करने आती है। तो आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो रेड क्रॉस क्या होता है? जब वो कोई भी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से या फिर भोजन की कमी से या फिर युद्ध से किसी भी महामारी से पीड़ित है तो उन्हीं के लोगों के लिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तो ये मैंने एक थीम लगा दी है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग मुझे कमेंट में सभी डे के क्या बताओगे? नेम बताओगे जो अभी तक निकले हैं मई में। हाँ, ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के द्वारा मनाया जाता है जिसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके पीटर मोरर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। देखिए यहाँ पर फिर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? अपने 75 जिलों में सभी में क्या कर दिया है? बेड पर क्या लगा दिया? वेंटिलेटर लगा दिया है और इस प्रकार की सुविधा वाला ये पहला राज्य बन गया है। अब यदि बात की जाए कितने बेड हो गए ऐसे, तो टोटल 1300 बेड हो गए हैं जो कि वेंटिलेटर लगा हुआ है। साथ ही साथ इनके पास टोटल 24 लैब हो गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं। राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80 यहाँ पर लोकसभा की सीट हो जाएंगी। अब यदि यूपी की बात की जाए तो यूपी सबसे पहले तो पूल टेस्ट शुरू करने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है, और यदि बात की जाए टीम 11 यहीं पर स्थापना हुई थी। दूसरी बात की जाए एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री वितरण का रिकॉर्ड यूपी ने बनाया है रिकॉर्ड। ठीक है, साथ ही साथ रिसेंटली उन्होंने एक आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया है। क्या है? आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया है। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटली के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित की है जिसने किस में एंटीबॉडी उत्पन्न कर दी है? तो देखिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो चूहे पर किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी
चूहा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली इटली के वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है, कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, जिस पर अभी तक मानव पर तो उस पर नहीं हुआ है टेस्टिंग, परंतु चूहे पर इन्होंने टेस्टिंग की है और एंटीबॉडी बन गई है। तो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं सक्सेस है, परंतु अभी ये मानव पर करना बाकी है, यानी कि ह्यूमन पर अभी तक ये टेस्टिंग नहीं हुई है। अब यदि बात की जाए इटली की, तो इसकी राजधानी रोम है। यूसेप कॉन्टेस के प्रधानमंत्री हैं, सर्जियो मैट्रेला राष्ट्रपति, मुद्रा यूरो हो जाएगी। कल का प्रश्न, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड जीता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि सौरभ लोधा इसका बिल्कुल सही आंसर था। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को केंद्रीय बोर्ड के बारे में बताना है और फिर आंसर बताना है, और फिर आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये सारी आपको नॉलेज जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।